उत्तरांचल में पहाड़ की संस्कृति जितनी सौम्य, पावन और अनुपम है, उतनी ही विलक्षण और अनोखी भी है। संस्कृत में रस्म, रीत रिवाज, पौराणिक परंपराएं और पूजा अर्चना, श्रद्धा भक्ति की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदर, सम्मान, सत्कार, सरलता यहाँ की पहचान समझी जाती है। इसे देवभूमि भी माना जाता है। आज यहाँ भी पौराणिक रीत रिवाजें बखूबी निभाई जाती हैं। यहाँ के जीवन का अहम भाग देवी देवताओं का विश्वास और प्रतीक है। आज भी यहाँ देवी देवताओं में नरसिंह, भैरव, नागराजा, अघोरनाथ, भामसुर और कई स्थानीय देवता हैं। देवताओं में नरसिंह के 9 रूप बताए गए हैं और भैरव के 64 रूप। इसी तरह देवियों में नंदा देवी, सुरकंडा देवी, धारी देवी और अन्य कई स्थानीय देवियां हैं। समय समय पर पहाड़ के गांवों में इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना के उत्सव मनाए जाते हैं, जिन्हें ओजी कहा जाता है। ये ढोल विद्या में दक्ष होते हैं। जब भी कोई उत्सव या पूजा अर्चना होती है तो स्थानीय देवी देवता अवतरित होते हैं। उन्हें अवतारी या पशुआ कहा जाता है। पशुआ नहा धोकर सामने बैठ जाता है और तब ढोल नगाड़े बजाते हैं। उन्हें पता होता है कि किस देवता के लिए कौन सी धुन बजानी है। फिर धुन बजाते ही पशुआ के शरीर में कंपन होता है और फिर उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगता है। वह उठ खड़ा होकर नाचने लगता है। फिर गांव में आई किसी विपदा या समस्या के समाधान का उपाय बताता है। एक के बाद एक अन्य देवी देवता प्रकट होकर कांपने लगते हैं। देवी देवताओं के अपने अपने अलग सामान होते हैं। इन सामानों को अलग अलग रखा जाता है, जैसे कि नरसिंह देवता के लोहे की छड़ी। जब देवता पूर्ण आवेग में होते हैं तो हाथ से पकड़कर उस छड़ी को जोर जोर से अपनी पीठ पर मारते हैं और अपनी कमर और हाथों पर भी मार कर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आम आदमी इस तरह की क्रिया नहीं कर सकता। भैरव की छड़ी, चौर और अन्य सामान भी होते हैं। इसी तरह अन्य देवी देवताओं के तांबे की थाली, लोटा इत्यादि अनेक सामान होते हैं। इस तरह की पूजा सार्वजनिक रूप के अलावा व्यक्तिगत भी होती है, जिसे जागरी कहा जाता है। जैसे कोई कार्य नहीं बन रहा, हर तरफ से घाटा या नुकसान या कोई प्रेत बाधा इत्यादि के निवारण के लिए भी व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ या जागर किया जाता है। अवतारी प्रकट होते हैं और निराकरण का उपाय बताते हैं। उसके पश्चात सबको टीका लगाकर वचन देकर आशीष देते हैं और ढोल की ही धुन पर अवतारी के शरीर से देव विदा हो जाते हैं। इन्हीं उत्सवों के संदर्भ में पांडवों के नाच का भी एक अध्याय है, जिसे पनों या पांडवों का नाच भी कहते हैं। इनमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के साथ द्रौपदी भी होती हैं। ये भी देव श्रेणी में आते हैं और इनके भी अवतारी यानी पशुआ होते हैं, जो ढोल नगाड़े पर अपने अपने हथियार यानी अर्जुन धनुष के साथ, भीम गदे के साथ, युधिष्ठिर वागे के साथ नाचते हैं। यह उत्सव 3 से 5 दिन तक का होता है। इसके साथ स्थानीय देवी देवता भी नाचते हैं। अपनी भाषा में इनके गीत और इनकी कथा का वर्णन किया जाता है, जिसे पवाड़ा या स्थानीय भाषा में छाड़ी भी कहा जाता है। सब गांव के निवासी उनके पास जाकर आशीष लेते हैं और टीका लगवाते हैं। फिर आखिरी दिन उनकी विदाई होती है और उत्सव समाप्त होता है। देवभूमि पर देवताओं के चमत्कार अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसी तरह के चमत्कार से जुड़ी है ये कहानी। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। कोई 50-55 साल पहले, जब हम 8 साल के रहे होंगे, उस समय एक बात की चर्चा चारों तरफ की थी कि शहर और अन्य कई जगहों पर कुछ लोग अकेले व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और फिर उसे किसी सुनसान जहाँ पर उनका रहने की जगह होती है ले जाकर पकड़े गए व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और उसके पश्चात उसे रस्सी से उल्टा लटका कर नीचे से आग जलाकर उसका तेल निकाल उनको तेली के नाम से जाना जाता था। चारों तरफ ये भय फैला हुआ था। वह स्कूल के बच्चों को भी उठा कर ले जाते थे। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को समझाते कि स्कूल से सीधे घर आएं, इधर उधर आवारागर्दी न करें। खासकर बच्चों में तो डर का माहौल था।
हर अनजान आदमी उन्हें वही व्यक्ति नजर आता था। गांव क्या और शहर क्या, हर जगह तेली चर्चा का विषय बन गया। उस समय पहाड़ के गांवों में से कई व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके चकराता और मंसूरी जैसे छोटे शहरों में जाते थे। उनमें सुमेरु भी एक था। वह एक बड़ी दुकान में सामान बेचने का काम करता था। शाम को वह गांव के और लोगों के साथ, जहां 3-4 लोग इकट्ठे किराए पर रहते थे, वापस आता और मिलकर खाना बनाते, खा पी कर सो जाते थे। सुमेरु सीधा साधा पूजा पाठ, देवी देवताओं को मानने वाला और भक्ति करने वाला व्यक्ति था। उस दिन सुमेरु कुछ ज्यादा काम होने के कारण मालिक के कहने पर थोड़ी देर तक दुकान पर रुक गया। अंधेरा बढ़ गया, रात्रि का समय हो गया था। वह छुट्टी लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया। बाजार से निकलकर वह ज्यों ही बाहर आया, गलियों में घुप अंधेरा छा गया था। वह अपने रास्ते की तरफ चलने लगा। सड़कों पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी और कहीं खराब होने के कारण सड़क के किनारे अंधेरा छाया था। एक सड़क के मोड़ पर अचानक उसे एक व्यक्ति मिला और उसने बीड़ी जलाने को माचिस मांगी। सुमेरु बीड़ी पीता था, सो उसने रुककर माचिस उसे दे दी। व्यक्ति माचिस से बीड़ी जला ही रहा था कि पीछे से 2 व्यक्ति आए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सुमेरु अचानक उन तीनों से घिरकर घबरा गया। सुमेरु भागने का रास्ता खोजने लगा। तभी एक ने कहा, अंधेरे में कितना भागेगा, गिर जाएगा। दूसरा बोला, चल उस तरफ चल, क्या है तेरे पास, जल्दी बता और निकाल दे। सुनसान रास्ते में उसकी आवाज कौन सुनता। दूर दूर तक सन्नाटा छाया था। तीनों ने उसे अपने साथ चलने को मजबूर किया। फिर सुमेरु को एक सुनसान जगह पर एक मकान में ले गए और वो अंदर ले जाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। सुमेरु डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, भाई जी, जो मेरे पास है सब ले लो, पर मुझे जाने दो। इस पर वह लोग आपस में एक दूसरे को देख हंसने लगे। बहुत समय तक सुमेरु बंधा पड़ा रहा। वह लोग आपस में जाने क्या फुसफुसाते रहे। सुमेरु ने सोचा कि लुटेरे होंगे, जेब खाली करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या। पर क्या, उन्होंने तो बांध कर रख दिया। वह सुमेरु ने सोचा कि लुटेरे होंगे, जेब खाली करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या। पर यह क्या, उन्होंने बांध कर रख दिया, इसका क्या मतलब। सुमेरु की समझ कुछ नहीं आया। वह उस समय को कोस रहा था जब वह दुकान पर देरी से रुकने को राजी हुए थे। तभी अचानक सुमेरु को याद आया कि कहीं वो लोग तो नहीं जिनकी चर्चा आजकल बहुत है। जरूर ये वही लोग हैं, वरना हाथ पैर बांधने का क्या मतलब होता है। इतना ध्यान आते ही सुमेरु की रूह कांप गई। उसके प्राण हलक में आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा, ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैसी जैसी बातें सुमेरु ने लोगों से सुनी थी, उसे सब याद आने लगी। मार कर उल्टा लटकाना, फिर नीचे से आग जलाकर तेल निकालना, उसका इतना सोचना कि सुमेरु के हाथ पैर बांधे और उल्टा लटका दिया। सुमेरु जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुका था। अब मौत निश्चित है। सुमेरु को उल्टा लटका कर वह तीनों कुछ देर के लिए वहां से चले गए। शायद खाना खाने गए होंगे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों त्यों सुमेरु के मन में डर की वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक सुमेरु को अपने इष्ट देव की याद आई। हे भैरव देवता, आज बचा लो, मैं तुम्हारे मंदिर में तांबे की पटाल चढ़ाऊंगा। देवी देवताओं को तांबे और पीतल की पटाल चढ़ाना एक बहुत आस्थावान होने का प्रतीक माना जाता है। बस मुझ पर आज कृपा कर दो भैरव देवता। उसने मन ही मन देवता को पुकारा। वह सोच रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए और वह किसी तरह यहाँ से छूट जाए। तभी सचमुच एक चमत्कार हुआ। अचानक सुमेरु के पैरों की रस्सी खुलने लगी। उल्टा लटका हुआ सुमेरु धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। सुमेरु को विश्वास नहीं हुआ कि वह रस्सी बंधने से मुक्त हो गया है। उसे एक क्षण खुद को देखा और तुरंत हाथों की रस्सी दांत से खोलकर झट चुपके से दरवाजे से बाहर की ओर भागा। कच्चे बनियान में भागता भागता जब वह काफी दूर निकल आया, तब थोड़ा रुककर अपनी चढ़ती सांस को नियंत्रित किया और भैरव देव को दिल से प्रणाम किया और अपने ठीहे पर पहुंचा। उसके साथियों ने जब उसे इस हालात में देखा
तो सब आश्चर्य से भर उठे। इस दशा में होने का कारण पूछने लगे। तब सुमेरु ने सारी आपबीती बताई और एक बार फिर भैरव देव का धन्यवाद किया। ठीक 2 माह पश्चात जब गांव गया तो उसने अपने वादे के अनुसार भैरव देव के मंदिर पर तांबे की पटाल देवता को अर्पित की और पुनः धन्यवाद दिया। वह तांबे की पटाल आज भी मंदिर में सुरक्षित है।